हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम जो है वो प्रॉपरली कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारे जो चैप्टर चल रहा है दैट इज़ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसकी जो है फोर्थ क्लास आज रहने वाली है। तो पीछे की क्लासेस मैं सोचती हूँ आप लोगों ने देखी होंगी और जो है अपनी कंप्लीट कर ली होंगी। उसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाते हैं या फिर अगर आप फाउंडेशन की जो है अभी मतलब फाउंडेशन क्लासेस में दैट इज़ +1 क्लास में अगर हैं तो उसके लिए भी आपको ये चीज़ें बेनिफिट। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस। देन now 31 question, the particle is uniformly accelerated with an acceleration of 8 meter per second square for 5 seconds. If it start from rest, then the displacement of the particle in the last 1 second is, लास्ट 1 सेकेंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा बताइए। अब कुछ महानुभाव क्या करेंगे यहाँ से डायरेक्टली जो हमें तो क्या है nth सेकेंड में निकालने का फॉर्मूला पता है, nth सेकेंड में निकालेंगे तो वहाँ से डायरेक्टली पुट कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये गलती हमें नहीं, क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 5 सेकंड में इतना हुआ है, 5 सेकंड में इतना हुआ है। यानी कि यहाँ से हम किस तरीके से निकालेंगे कि एस जो है हमें पता है क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यही होती है। ठीक है जी, फिर ये कहता है कि पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करता है देन यू विल 0, यू जो है हमारा क्या होगा 0 होगा। इफ दिस वैल्यू इज 0 देन एस इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, कितना होगा हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 5 सेकंड में बोला है, 5 में हम क्या करें, पहले वाली 4 सेकंड में निकाल लें और फिर 5th सेकंड में मतलब 5 सेकंड में निकाल लें, कंप्लीट में निकाल लें, कंप्लीट में, और दोनों को क्या कर दें फिर सब्ट्रैक्ट कर दें तो लास्ट वाली आ जाएगी। क्या कर दें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट वाली अपने पास से बचेगी यहाँ। तो क्या हुआ, सबसे पहले मैं 5th सेकंड में यानी कि 5 सेकंड जब कंप्लीट हो चुकी उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 सेकंड में कितना होगा, हाफ ऑफ ए, यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर, दैट इज कितना होगा ये 25/2। ए की वैल्यू कितनी है, ए इज द एक्सेलरेशन दैट इज 8, इसको काटेंगे यहाँ से कितने पे 4 पे, तो कितना आ गया ये 100 मीटर डिस्टेंस निकाला हमने, कितना आ गया 100 मीटर। फिर हम निकाल लेते हैं स्टार्टिंग की 4 सेकंड में कितना होगा, स्टार्टिंग वाली 4 सेकंड में होगा हाफ ऑफ ए इंटू में 4 का स्क्वायर, दैट इज कितना होगा यहाँ से फिर बताओ, ये बनेगा 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 8, इसको काटेंगे यहाँ से 10 और इसको अगर करते हैं यहाँ से कितना होगा 16 4 जा 64 मीटर यहाँ से आया। हमें निकालना था लास्ट सेकंड में, दैट इज हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड, लास्ट 1 सेकंड। तो हम क्या करें, 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और 4 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उन दोनों को क्या कर ले, माइनस कर ले, तो नेट मिल जाएगा अपने को। 5 सेकंड में कितना किया, टोटल 100 मीटर किया, 4 वाली सेकंड में कितना किया 64 मीटर किया, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ से 36 मीटर। डिस्प्लेसमेंट लास्ट सेकंड में उसने कितना कवर किया होगा, दैट इज 36 मीटर, कितना कवर करेगा 36 मीटर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन 32, व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल रीड मीटर या रीड या मेजर। ये जो कह रहा है कि स्पीडोमीटर का जो मतलब व्हीकल में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो बेसिकली स्पीड को मेजर करता है, ये बात तो हमें पता है। ठीक है, वो तो नाम से ही पता चल रही है स्पीडोमीटर होता है। ये स्पीड कौन सी मेजर करता है, एवरेज स्पीड करेगा, एवरेज वेलोसिटी करेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड करेगा या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कौन सी स्पीड जो है ये मेजर करता है। यस, ये करता है हमारे पास कौन सी, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर, इसको इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है, एट एनी इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी, इंस्टेंट मतलब उसी टाइम, जैसे हमने स्पीडोमीटर को देखा उसी टाइम जो वो स्पीड है उस व्हीकल की उसी को दिखाएगा। 40 किलोमीटर पर आवर है, 32 है, कितनी है, तो एग्जैक्ट दैट उसी टाइम पे उतनी दिखा रहा है। इसका मतलब वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कौन सी अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो कि एक इंस्टेंट पे दिखाई जाती है।
ठीक है। स्पीडोमीटर की अगर बात करें इंस्टेंटेनियस हो गया। एक हम यहाँ पे एक और इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस पढ़ते हैं तो बोला जाता है ओडोमीटर। ये किस चीज को मेजर करता है? ओडोमीटर किस चीज को मेजर करता है? ओडोमीटर किस चीज को मेजर करता है? तो ओडोमीटर मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड को, भी टोटल जो है वो कितना डिस्टेंस जो है उसने ट्रेवल कर लिया है। डिस्टेंस ट्रेवल को कौन मेजर करेगा? ओडोमीटर करेगा। और जो अपने पास स्पीडोमीटर किसको करेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड को करेगा। ठीक है। इसकी अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की यूनिट पूछ ले तो क्या बनेगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड की यूनिट, स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड ही बनेगी, चाहे वो एवरेज स्पीड हो, चाहे वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, चाहे वो कौन सी भी स्पीड हो। तो यूनिट और डायमेंशन उसका क्या रहेगा? वही रहेगा जो स्पीड का नॉर्मल होता है। ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ग्राफ की अगर बात करते हैं तो ग्राफ में हम दो ही चीजें फाइंड आउट करते हैं, या तो हम निकालते हैं ग्राफ का एरिया, या हम निकालते हैं ग्राफ की स्लोप। कौन सा ग्राफ बोला इसने? स्पीड टाइम ग्राफ बोला, यानी कि हमारे पास एक एक्सिस पे क्या है? टाइम है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास? तो डिस्टेंस और जो है स्पीड टाइम ग्राफ जो बनेगा इसके अंडर का एरिया, एरिया इन द सेंस कि मान लेते हैं ये ग्राफ है, इस तरीके से कुछ बन रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली का मान लेते हैं, ये 0 0 होगा। एरिया ऑफ द ग्राफ, एक मैं यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ आप लोगों को, कभी भी मतलब अगर ग्राफ पे क्वेश्चन आता है एरिया या स्लोप पूछता है तो एरिया तो होता है x इंटू वाई, यानी कि x एक्सिस पे जो है और जो y एक्सिस पे है दोनों को क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी अपने पास बनेगी वो आ जाएगी। दूसरा स्लोप की अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में एरिया पूछा है, हो सकता है कल को स्लोप पूछे, तो स्लोप ऑफ ग्राफ कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ ग्राफ होती है वाई एक्सिस पे जो है डिवाइड कर दो उसको एक्स एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी आप लोगों की है। ठीक है। या फिर स्लोप को कैसे लिखा जाता है? अगर थीटा की टर्म में पूछता है तो टेन थीटा। कैसे लिखा जाता है? टेन थीटा। ठीक है। क्या लिखेंगे? टेन थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है? ये वाई है ऊपर वाला, इसको थोड़ा ध्यान से करना। यहाँ पे क्या है? वाई एक्सिस, और नीचे क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया है? हमें तो एरिया पूछा गया जी। एरिया है तो इसका मतलब एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ द ग्राफ। एक्स पे कौन है? टाइम, और उस पे कौन है? स्पीड। तो यह आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या देता है अपने को? डिस्टेंस नहीं देता या देता है? बताओ क्या देगा? डिस्टेंस देगा। तो यानी कि क्या होगा? आंसर जो है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक्सेलरेशन नहीं होगा यहाँ पे, एवरेज एक्सेलरेशन नहीं होगा, नन ऑफ दीज का ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या होगा? जो है डिस्टेंस इज गिवन बाय द किससे? एरिया ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछती हूँ स्लोप बताओ स्पीड टाइम ग्राफ की क्या रिप्रेजेंट करती है? स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्लोप अगर पूछे तो स्लोप हमें पता है क्या होती है? स्लोप स्लोप क्या होती है? वाई एक्सिस पे कौन है अपने पास? स्पीड है, और एक्स एक्सिस पे कौन है? टाइम है। तो वाई बाई एक्स करेंगे, क्या आएगी? स्पीड बाई टाइम। इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि इसके जो डायमेंशन है वो तो वेलोसिटी के जितने ही होंगे ना, वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है अपने पास? एक्सेलरेशन होता है। तो अगर ये पूछता है एक्स स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द एक्सेलरेशन। और अगर एरिया पूछता है, वीटी ग्राफ का पूछे एरिया तो डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड टाइम ग्राफ का पूछे तो डिस्टेंस। ठीक है। टर्मिनोलॉजी मैंने कल की क्लास में आप लोगों से डिस्कस कर ली थी कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये चीजें हैं क्या, किस तरीके से रिलेट कर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ए पर्सन स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम हिज होम एट 9 AM to his office and come back in the home at 5 PM. His office is 20 km from his home. Then the displacement in this. डिस्प्लेसमेंट कितना उसने ट्रेवल किया उस मोशन के दौरान। ठीक है कि यहाँ पे होम था और वो गया अपने ऑफिस में। ऑफिस उसका जो है वो घर से कितनी दूर है? 20 किलोमीटर है। ठीक है। जरूरी नहीं है सीधा सीधा 20 किलोमीटर, हो सकता है आड़ा टेढ़ा हो। तो हमें बताना है कि उस मोशन में उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। आप लोग बताओ इसका आंसर, बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडे क्लास। बताइए क्या होगा? क्या रहेगा इसका आंसर? जो है वो रहेगा 0। क्या रहेगा? 0। वाई 0?
क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस के बीच में है? ये है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो अब ये देखो, घर से ही चलना स्टार्ट किया, ऑफिस गया, वापस 5 बजे घर पे आ गया, तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। इनिशियल और फाइनल क्या हुई इसकी? सेम हुई। सेम हुई तो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका? 0। मैं जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल इज 0। डिस्टेंस की अगर बात करता तो 20 जाने का 20 आने का, दैट इज 40 किलोमीटर होता है डिस्टेंस की बात करता तो। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? ए बॉय कंप्लीट ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर इन 5 सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय। आप लोग करोगे ये क्वेश्चन, बताओ। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये कह रहा है कि एक बॉय है जो कंप्लीट कर रहा है सेमी सर्कल को। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। यहाँ से अगर रेडियस उसकी कितनी है? 7 मीटर है। 5 सेकेंड में उसने जो है हाफ डिस्टेंस यहाँ पे क्या कर दिया है? कवर कर दिया, यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, 5 सेकेंड लिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल बताओ। मैं यहाँ पे पूछती हूँ डिस्टेंस भी बताओ और आप लोग डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। डिस्टेंस भी बताओ और डिस्प्लेसमेंट भी बताओ, कितना आएगा? सबसे पहले डिस्टेंस बताओ कितना आएगा? डिस्टेंस बताओ कितना आएगा यहाँ पे? हाँ जी, अगर डिस्टेंस की बात करते तो डिस्टेंस वो इतना ही चला। हमें पता है टोटल जो है इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। तो वो टोटल डिस्टेंस कितना चला? 2 पाई आर का हाफ, दैट इज कितना चला? पाई आर। तो डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ से? पाई आर आ गया। वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल, कुछ भी नहीं था। इसमें दे रखा, मीटर में दे रखा है 22 मीटर। दैट इज ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा यहाँ से कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये तो हम बोल दे के डिस्टेंस होगा ये वाला, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये इनिशियल स्टेट थी, ये फाइनल स्टेट थी, तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस। डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? ये बीच वाला होगा। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट तो यही बन रहा है, वो तो क्या है? लॉन्ग है पाथ। ओके, शॉर्टेस्ट ये कितना है? 7, ये भी कितना है? 7, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया टोटल अपने पास है? 14। कितना आ गया? 14। तो हमेशा ये बात भी प्रूव होगी यहाँ से कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो या तो डिस्टेंस से छोटा होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर होता है तो वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। डिस्टेंस से इक्वल हो सकता है, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा जो है कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। ए कार कवर फर्स्ट 2 किलोमीटर ऑफ द टोटल डिस्टेंस इन 4 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, and the remaining distance is 2 km with the speed of 20 km per hour, the average speed of the car. Yes, apply the formula. मैंने 2 फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस करे थे, आपको बताइए कौन सा होगा? दो फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस करे थे हमने अभी, तो इस वाले क्वेश्चन में कौन सा लगाएंगे? यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है या अनइक्वल डिस्टेंस है? 2 मिनट में इसका आंसर निकल जाना चाहिए। बताइए मेरे को क्या आएगा? हाँ जी, क्या आएगा? 2 किलोमीटर उसने टोटल डिस्टेंस का 4 किलोमीटर, ओके टोटल था 4 किलोमीटर। आउट ऑफ दिस 2 किलोमीटर इज ट्रेवल्ड बाय अ पर्सन
या ए कार विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द रिमेनिंग 2 किलोमीटर, जो बच गया 2 किलोमीटर, विच इज विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर विच इज कवर्ड। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, डिस्टेंस दोनों में सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला है ना, 2s1s2 बाय s1 प्लस s2, ये हम एवरेज स्पीड के लिए तभी लगाएंगे जब अपने पास क्या हो, डिस्टेंस सेम हो। लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड का, कि टोटल डिस्टेंस निकालें हम और टोटल टाइम निकालें। ये फॉर्मूला हर एक जगह वैलिड होगा, ये फॉर्मूला क्या है, हर एक जगह वैलिड होगा, चाहे डिस्टेंस सेम हो चाहे डिस्टेंस डिफरेंट। अब देखो डिस्टेंस अगर सेम था तो सिंपल वो वाला फॉर्मूला अगर लगाओगे तो एवरेज स्पीड कितनी बनेगी, यहाँ से बनेगी 2 s1 कितनी है 30, s2 कितनी है 20, नीचे क्या आ जाएगा दोनों का सम, यानी कि 30 + 20 दैट इज 50। 5 से ये कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे 6 पे, 6 2 जा 12 एंड 12 2 जा 24, आंसर कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है अपना जिसमें हमें अनइक्वल डिस्टेंस गिवन हो, यहाँ पे उस तरीके से भी करके दिखा देते हैं कि अगर एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ पे कितना गिवन है टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं, कितना है 4 किलोमीटर। हमें नहीं पता कि स्टार्टिंग वाले में मतलब कितना इसने इसमें ट्रैवल किया कितना उसमें ट्रैवल किया, हम नहीं जानते। हमें क्या पता है टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम फर्स्ट वाले में कितनी स्पीड थी कितना डिस्प्लेसमेंट था, कितना डिस्टेंस था, स्पीड की बात कर रहे हैं। सेकेंड वाले में कितनी स्पीड थी कितना डिस्टेंस था, दोनों को क्या कर दे मल्टीप्लाई, वाई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सॉरी, यहाँ पे स्पीड होती है मेरी डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे। टोटल टाइम आएगा t1 फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में, हाफ जरूरी नहीं है यहाँ पे, अगर इनइक्वल है तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। t1 किसके इक्वल आएगा, t1 आएगा d1 बाय में s1, t2 आएगा d2 बाय में s2, यही होगा, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। d1 कितना है, स्टार्टिंग वाले में डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर, किलोमीटर बचेगा जो r ऊपर बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा d2 कितना है जी 2 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है उसमें 20 किलोमीटर, किलोमीटर कैंसिल r बचेगा, यहाँ पे कितना आया यहाँ से 10, यहाँ से 15, दैट इज जो अपने पास बना वो क्या बना 1/15 + 1/10। एलसीएम कितना आया दोनों का, एलसीएम आ गया जी कितना 30 ले लेते हैं, 30 को इसके साथ डिवाइड करोगे 2, इसके साथ करोगे 3, यानी कि कितना आ गया ये 5/30, 5/30 को कैंसिल करेंगे तो 1/6, आंसर अपने पास जो टोटल टाइम है वो कितना आ गया 1/6 आ गया। 1/6 अगर टाइम आ गया तो यहाँ पे पुट करो इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एवरेज स्पीड क्या बनेगी, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, एवरेज स्पीड जो है वो क्या बनेगी क्लियर। टोटल डिस्टेंस कितना था 4 किलोमीटर था, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना आया 1/6, ये क्या आया है 1/6 आर आया है ना, क्योंकि आर ही चल रही थी अपनी यूनिट, आर दैट इज यहाँ पे भी आर होगा, यहाँ पे भी आर होगा, ये भी कितना आर में निकलेगा और लास्ट भी आर में निकलेगा, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा 1/6 आर, 1/6 है, 1/6 को चेंज करेंगे तो कितना होगा ऊपर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, यूनिट क्या बनेगी किलोमीटर और पर, ऐसे निकालो या फिर इस तरीके से निकालो, ठीक है। अगर हो सकता है कि बाई चांस अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता जो शॉर्टकट वाला है अपना, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हर एक जगह पे वैलिड होगा, हर एक जगह पे, चाहे डिस्प्लेसमेंट कितना भी मतलब सेम दे रखा हो या फिर डिफरेंट, कितने भी इंटरवल उसने बना रखे हो तो ये हर एक जगह वैलिड होगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार इज शोन इन द फिगर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन 2 आवर, इन फर्स्ट 2 आवर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बताइए। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमें क्या पता है, हमें जो पता होता है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विच क्या निकालना अपने को डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होगा जी क्या
वेलोसिटी इनटू टाइम, क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। वेलोसिटी कितनी है, देखो वेलोसिटी यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन में नहीं दे रखा यहाँ पे, आई थिंक ये दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू है कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर इस पॉइंट पे, और वेलोसिटी क्या रहती है, मतलब सेम रह रही है इस वाली कंडीशन में, तो कितनी है ये 50 किलोमीटर पर। उसके बाद टाइम कितना है, टाइम निकालना है हमने फर्स्ट 2 घंटे में, यानी कि इस वाले पोजीशन पे हमें बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो चुका है। 2 घंटे में निकालना है तो 2 आवर ले लेंगे, यहाँ पे आर से आर कैंसिल, 2 की मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 100 किलोमीटर, भी नहीं था क्वेश्चन में, कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर जो है करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। A particle is moving along a x-axis. Position of a particle at any instant is given by x is equal to this much. Okay, velocity of a particle बताओ जब टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा। ऐसे वाले क्वेश्चन जैसे कल वाली क्लास में भी था अपना एक ऐसा क्वेश्चन, जहाँ पे क्या करना है, जैसे डिस्प्लेसमेंट दे देगा उससे हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, या वेलोसिटी दे देगा एक्सेलरेशन पूछ लेगा, या डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से भी एक्सेलरेशन पूछ लेगा, उसमें हमें डेरिवेटिव लगाना होता है। ठीक है, क्या लगाना होता है, डेरिवेटिव, और उल्टा पूछता है तो हमें इंटीग्रेशन लगाना होता है। तो दोनों टेक्निक्स हमें यहाँ पे आनी चाहिए, है ना। चलिए, तो डिस्टेंस क्या गिवन है अपने पास, पोजीशन गिवन है, पोजीशन इन द सेंस कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन, तो ये कितना है 5 + 6t²। टी के ऊपर टी के साथ इस तरीके से जो है पोजीशन वेरी कर रही है, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है। हमें बतानी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डेफिनेशन लिखो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज d/dt, इसका डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 5 + 6t²। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दैट्स वाई वेक्टर साइन इज हियर, ये इसने मैग्नीट्यूड लिख रखा ओनली यहाँ पे। ओके, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, मतलब इसका अलग अलग से होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। ये मैथमेटिक्स में आपके एक चैप्टर है पूरा का पूरा, या फिर जैसे एक क्वेश्चन करेंगे हमारी ये वाली जो क्लास है खत्म होने के बाद, ये वाला चैप्टर खत्म होने के बाद फिर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के जो है क्वेश्चन में यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दूंगी। क्यों, क्योंकि अपने पास इस वाले जो मतलब अपने ये वाले स्पीड के वेलोसिटी के एक्सेलरेशन के जो न्यूमेरिकल है वहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है ना, ओके जी। तो यहाँ पे बना 0 प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव क्या करते हैं, 6 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाते हैं, फिर जो वेरिएबल है टी वेरिएबल है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पावर क्या होगी इसकी आगे आ जाएगी, और पावर में से क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस की डेरिवेटिव कैसे करते हैं। यहाँ पे बनेगा 6 × 2 t⁻2 - 1 दैट इज 1, तो कितना बना ये 12t, कितना बना 12t। 12t यहाँ पे क्या चल रहा था अपना, वेलोसिटी चल रहा था, वेलोसिटी कितनी आ गई 12t, टी के ऊपर डिपेंडेंसी आ रही है इसकी भी। अब हमें क्या कह रहा था कि वेलोसिटी बताओ पार्टिकल की जब टाइम कितना हो जाए 2 सेकेंड हो जाए। हमें वेलोसिटी कब बतानी थी, जब टाइम कितना हो जाए 2 सेकेंड हो जाए, उस टाइम पे बताओ कितनी होगी वेलोसिटी। तो कुछ भी नहीं करना, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या करेंगे टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या बनेगी, वेलोसिटी है जी हमारे पास 12t, तो 12t की जगह पे पुट करेंगे 2, कितना आ गया 24। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है तो यूनिट क्या बनेगी मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा आंसर, ऑप्शन जो है डी यहाँ पे क्या रहेगा अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, हमने क्या किया, एक बॉल को ऊपर फेंका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट, कौन सा प्लॉट या कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड टाइम ग्राफ को ऑफ बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड। ये बात यहाँ पे नोट करनी, इसी से क्वेश्चन जो है अपना डिफरेंस कर जाएगा, मतलब आंसर जो है चेंज हो जाएगा। अगर ये लाइन यहाँ पे नहीं देता, ये नोट हटा देगा तो भी आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे, इसने बोला है कि हमें क्या बताना है, एक बॉडी जो है वर्टिकली हमने फेंकी, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल, ये क्या है हॉरिजॉन्टल है, हमने किसी बॉडी को फेंका, यहाँ पे पीक पॉइंट पे जाएगी, उसके बाद वो क्या करेगी डिक्रीजिंग डाउन होगी। एयर रेजिस्टेंस हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे काउंट कर रखा है, यहाँ पे है टाइम और यहाँ पे है अपने पास पोजीशन।
पोजीशन नहीं है, यहाँ पे स्पीड है। क्या है? स्पीड है। स्पीड कैसे वेरी करेगी ये हमें बताना है। देखो जैसे हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे बॉडी को, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो नीचे क्या लगेगा, उसके ऊपर एक ग्रेविटी का इफेक्ट लगेगा। क्या लगेगा? ग्रेविटी का इफेक्ट लगेगा। जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी, मतलब हम उसको वेलोसिटी देंगे, वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, वेलोसिटी कम होगी यूनिफॉर्मली। अब क्या होगा, बॉडी ऊपर पहुंच गई, ऊपर पहुंचते ही वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ऊपर पहुंचेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है अपने पास? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है ऊपर वाले पॉइंट पे, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है? 0। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाती है इस पॉइंट पे, है ना। तो वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। अब जब ये नीचे आएगी तो इस पे एक ड्रैग फोर्स लगेगी, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, ठीक बात है। एयर का रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस इस पे लग रहा है, तो यानी कि वो बॉडी को अपवर्ड क्या करेगा, थोड़ा थ्रोन अप करेगा। तो जिस स्पीड के साथ वेलोसिटी गई थी उस स्पीड से ना जाके थोड़ा सा जो है वैल्यू क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। कैसा हो जाएगा, बात जो है पैराबोलिक टाइप हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे मैच करो, कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इसमें क्या है, यूनिफॉर्मली पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। इसमें जैसे जाएगी वैसे आएगी, ये भी नहीं होगा। और ये होता है जब वो एयर का रेजिस्टेंस हटा दें, तो जिस स्पीड से गई 0 हुई उसके बाद वापिस से उसी तरीके से आ गई, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। अगर ये नोट नहीं लगाता फिर ये वाला ऑप्शन ऑप्शन होगा, नोट लगा देता है देन ये वाला ऑप्शन। क्लियर है? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? A body starting from rest move along a straight line with a constant acceleration. The variation of the speed v with distance s. एक बॉडी है जो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, बॉडी जो है रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है। अगर रेस्ट से चलेगी बॉडी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी जी? 0 होगी, बिल्कुल होगी। हमें क्या बताना है? वेरिएशन बताना स्पीड का एंड डिस्टेंस का। डिस्टेंस और स्पीड कौन से फॉर्मूले में रिलेट करते हैं वो देखो। एक ही फॉर्मूला है जिसमें स्पीड और डिस्टेंस जो है रिलेट करते हैं, दैट इज v² माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यू तो कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि उसने बोला है रेस्ट से स्टार्ट करेगी, रेस्ट से स्टार्ट करेगी, ये बोला है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो v² इज इक्वल टू 2as, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 है, वेलोसिटी की पावर 2 है। अगर इन्हीं में दोनों में रिलेशन दिखाना है तो ऐसी वाली कंडीशन, यानी कि y इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऐसी वाली इक्वेशन बन रही है कुछ, फॉर्म ऐसी बन रही है। यहाँ पे वेरिएबल 1 की पावर, मतलब एक वेरिएबल की पावर 1 है, दूसरे वेरिएबल की पावर 2 है। तो ऐसी वाली इक्वेशन जो है ये किसकी बनती है? पैराबोला की बनती है। किसकी बनती है? पैराबोला की बनती है, यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। ऊपर से यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग स्लोप का पैराबोला बनेगा। पैराबोला नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। पैराबोला डिक्रीजिंग का, पैराबोला इंक्रीजिंग। ये कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा? ऑप्शन डी जो है करेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर पैराबोला की मैं आप लोगों से बात करूँ तो पैराबोला कुछ इस तरीके से बनता है, यानी कि ये वाली स्लोप, ठीक है, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए नीचे वाली, पूरा ये पैराबोला है पूरा का पूरा, ठीक है। इसी तरीके से फिर यहाँ पे बनता है, एक इसका ऊपर की तरफ बनता है, एक नीचे की तरफ, अलग अलग की अलग अलग इक्वेशन होती है। इक्वेशन की पहचान कैसे करनी होती है कि एक वेरिएबल की पावर तो मिले 1, दूसरे वेरिएबल की पावर मिले स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बताएंगे कि जो हमारे पास पाथ होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे पैराबोलिक, कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। चलिए जी, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन जो है हमने करने थे। जो नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चन और रहते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मतलब किसी बुक को फॉलो कर रहे हो तो उस बुक को भी, मतलब उस बुक के जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट यहाँ पे हम पूरे के पूरे डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ में उसके जो अल्टरनेट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो उनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि अपने उसके क्या होता है कि ग्रिप जो है बनी रहती है, ठीक है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की जो पावर है, लिंक करने की जो पावर है, फिजिक्स में क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो आपकी लिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। लिंक यानी कि कंसेप्ट को किस तरीके से दूसरे के साथ रिलेट करूँ, क्या वहाँ पे फॉर्मूला मेरे को यूज़ करना है, क्या वहाँ पे थ्योरी यूज़ करनी है, तो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं अगर हम न्यूमेरिकल सोल्व कर लें, ठीक है। तो जो आपके जैसे जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम्स रहते हैं उनमें क्या है कि न्यूमेरिकल पोर्शन कम ही देखने को मिलता है,
ठीक है। फिर भी अगर बनता है न्यूमेरिकल पोर्शन तो वो हम मतलब डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ में, जैसे आप लोगों ने क्लासेस में देखा भी होगा। ठीक है, तो अपना आप पढ़ते रहें और मस्त रहें। थैंक यू सो मच।